देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि इन ट्रांसफॉर्मर द नॉइस ऑफ और हम इज प्रोड्यूस्ड प्राइमरीली ड्यू टू, मतलब ट्रांसफॉर्मर जो आवाज़ करता है ना भाई, ट्रांसफॉर्मर में हमिंग नॉइस या ट्रांसफॉर्मर आवाज़ क्यों करता है आपसे पूछ रहा है। तो पहला तो पूछ रहा है, पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है इसमें, जो ए ऑप्शन है वो आपको दे रखा है इम्प्रॉपर टाइटिंग ऑफ कोर लेमिनेशन, मतलब जो आपने कोर में जो लेमिनेशन लगा रखी है उन्हें आपने अच्छी तरह फिट नहीं किया, अच्छी तरह टाइट नहीं किया। बी दे रखा है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। सी दे रखा है उसमें जो टैंक वाल, मतलब टैंक की जो दीवारें हैं, टैंक की आपके पास में दीवारें जो है उनसे आवाज़ आती है। या फिर डी दे रखा है लूज बोल्ट्स, मतलब अगर आपने बोल्ट जो है वो ढीले बांध रखे हो अंदर, जो मतलब उन्हें टाइट नहीं कर रखा हो, तो ये आवाज़ आती है। आपसे पूछा जाएगा है ना, कि क्या रीजन हो सकता है। ये बहुत बार आता है भाई कि ट्रांसफॉर्मर में ये आवाज़ क्यों पैदा होती है, हमिंग नॉइज क्यों आती है। तो देखिए इसका आंसर में आपको क्या लिख के आना है। उसका रीजन होता है भाई बी, पहले तो मैं आपको बता दूंगा ना, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन बोलते हैं इसे। इसे बोला जाता है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। तो ये होता क्या है पहले मैं आपको बताऊंगा ना। तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन में क्या होता है, पहली चीज तो आप ध्यान रखनी कि इसके कारण, इसके कारण ट्रांसफॉर्मर में कौन सी नॉइज पैदा होती है, हमिंग नॉइज। हमिंग नॉइज उत्पन्न होती है। ठीक है, पहली चीज आप ये ध्यान रखिए। अब कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम एक ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम लें। देखिए इसी को लेता हूँ मैं ना। अब देखिए ये आपकी ट्रांसफॉर्मर की कोर है भाई। अब इस कोर में ये पूरा लोहा है ना, आपको सबको ये साफ साफ इसमें दिख रहा है कि भाई ये जो है पूरी, जो आपकी जो कोर है वो लेमिनेटेड है और लेमिनेशन से बनी हुई है। तो अब आपको क्या पता है कि आपने जो फ्लक्स इसमें, जो कोर के अंदर, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कोर के अंदर कौन फ्लो हो रहा है, मैं लिख देता हूँ मैं, कोर में फ्लो हो रहा है आपका अल्टरनेटिंग फ्लक्स। समझना है इसे, कोर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स। अब ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स आपको पता है, आप इसे जब इसकी वेव बनाओगे तो ऐसी बनती है। तो ये होगा क्या, देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पे आपकी फ्लक्स का मान 0 है, फिर धीरे धीरे फ्लक्स का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ आके फ्लक्स जो है वो अधिकतम हो गया, मैक्सिमम। फिर वापस से फ्लक्स कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यहाँ आके दोबारा आपका फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। फिर उल्टी दिशा में फ्लक्स बढ़ना चालू होगा, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वापस से यहाँ आके मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा कम होगा, और यहाँ आके क्या हो जाएगा, 0। तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। और ये आपका एक चक्र है भाई, ये आपका एक चक्र है पूरा। एक चक्र में फ्लक्स 2 बार बढ़ रहा है और 0 हो रहा है। देखो एक बार यहाँ बढ़ा फिर 0 हो गया, फिर एक बार यहाँ बढ़ा फिर 0 हो गया। तो फ्लक्स जो है वो आपका ट्रांसफॉर्मर की कोर में जो फ्लक्स है वो अल्टरनेटिंग है। उसका नेचर ही ऐसा है कि पहले फैलेगा, फैलेगा मतलब पहले 0 से, पहले तो फैलेगा मतलब बढ़ेगा, बढ़ने के बाद में फिर वापस से सिकुड़ के 0 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा, फिर वापस क्या हो जाएगा, 0। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगा, ये इसी के अंदर तो फ्लक्स बढ़ना और घटना है, किसमें, कोर में। तो जब वो बढ़ेगा तो वो लेमिनेशंस को भी अपने साथ ही बढ़ाएगा। फिर जब वो घटेगा तो लेमिनेशंस को, मतलब जब फ्लक्स बढ़ेगा तो ये लेमिनेशन बाहर की तरफ फैलेंगी। और जब फ्लक्स वापस से घट के, देखो यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा था, यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा था, तो फिर जब बढ़ेगा इसका मतलब कोर में मात्रा बढ़ेगी फ्लक्स की। तो जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगा तो कोर अपने साथ में लेमिनेशन को भी चौड़ा करेगा। ये चीज ध्यान रखना आपको भाई। ये तो नॉर्मल सी बात है, जब आप चुंबक के पास में लोहा ले जाओगे तो लोहा चुंबक पे चिपक जाएगा आके। तो कैसे चिपक गया, कैसे आ गया,
वो जो फ्लक्स निकल रहे थे आपके चुंबक से, वो फ्लक्स लोहे को अपनी तरफ खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हवा में से बहना नहीं चाहेंगे, वो फ्लक्स बहना चाहेंगे किसमें से? उस लोहे के टुकड़े के अंदर से, क्योंकि लोहा का जो प्रतिष्ठम है वो कम होगा, मतलब लोहा फ्लक्स के बहने का विरोध कम करेगा। तो जब यहाँ पे फ्लक्स की मात्रा बढ़ेगी, जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा यहाँ तक, तो फिर जब मात्रा बढ़ेगी तो ये अपने साथ में लेमिनेशंस को भी चौड़ा करेगा। क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो फिर ये एयर में जाएगा, एयर में ये जाना नहीं चाहता, ये अपने साथ में इन लेमिनेशंस को भी चौड़ा करेगा, ध्यान रखना। फिर जब ये वापस घटेगा, वापस सिकुड़ेगा, तो वापस से लेमिनेशन जो बाहर की तरफ आ गई थी, वापस से वो कहाँ आ जाएगी? सिकुड़ के अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। फिर वापस क्या होगा? फिर वापस से फ्लक्स बढ़ेगा विपरीत दिशा में, तो फिर ये लेमिनेशन फैलेंगी। अब फिर वापस से फ्लक्स घट के जीरो होगा, तो वापस से सिकुड़ जाएंगी। तो क्या अब ऐसा कितनी बार हो रहा है? आपकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ज है भैया? 50 हर्ज है। और जो 50 हर्ज है, तो इसका मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक चक्र में पूरे किए गए, एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या। और ऐसा एक चक्र, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। तो ऐसे एक सेकंड में 50 हो रहे हैं, और 50 में ऐसा 100 बार हो रहा है जब फ्लक्स का मान बढ़ रहा है और घट रहा है। ये तो एक ही चाहे साइकिल है, और एक सेकंड में ऐसे 50 चक्र हो रहे हैं पूरे। इसका मतलब एक सेकंड में आपकी जो कोर है उसकी जो डायमेंशंस हैं, मतलब विमाएं, उसका चौड़ा होना, वो एक सेकंड के अंदर 100 बार चेंज हो रही है। कितनी बार? 100 बार। क्यों? क्योंकि एक चक्र में 2 बार हो रहा है ऐसा, तो ये फैल रही है, सिकुड़ रही है एक चक्र में। और ऐसे एक सेकंड में 50 चक्र हो रहे हैं, और 50 चक्कर में एक चक्र में 2 बार हो रहा है, इसका मतलब एक सेकंड में ऐसा 100 बार हो रहा है। तो ये बड़ी जल्दी बार बार फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी, बारिश फिर फैलेगी, फिर मतलब इसकी विमाएं लगातार फ्लक्स के साथ ही क्या होगी? चेंज होगी। तो जब ये विमाएं चेंज होगी, तो ये विमाएं चेंज होना मतलब बढ़ना, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना, फैलना बार बार, और इतनी जल्दी। तो ये सब आपको ट्रांसफॉर्मर के बाहर आवाज के रूप में सुनाई देगा। जिसे आप बोलोगे भाई ट्रांसफॉर्मर में आवाज आ रही है, जो आप कभी भी आप चालू ट्रांसफॉर्मर के पास में जाओगे, तो हमेशा ये आवाज आती रहेगी आपके ट्रांसफॉर्मर के अंदर। इसे बोलते हैं हमिंग नॉइज, ध्यान रखिएगा ना। और ये होता है आपकी कोर में फ्लो होने वाले अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण, है ना। तो कोर में जो है फ्लो होता है अल्टरनेटिंग फ्लक्स, जिसके कारण जिसके कारण कोर में लेमिनेशंस की विमाएं, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई की विमाएं लगातार परिवर्तित होती है। और यही आपको किसके रूप में सुनाई देती है? आवाज के रूप में, ध्यान रखिएगा ना। तो एक ऑब्जेक्ट विशन तो डायरेक्ट यही है जो मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ट्रांसफॉर्मर आवाज क्यों करता है? तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण। पहली चीज तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरी चीज ये भी आ जाता है कि मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की जो फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब कितनी बार चेंज हो रहा है, तो हमारी सप्लाई फ्रिक्वेंसी की दुगनी, मैंने बताया ना आपको। क्योंकि एक चक्र में से 2 बार हो रहा है जब इसकी विमाएं चेंज हो रही है, तो एक चक्र में 2 बार हो रहा है ऐसा, एक और 50 हर्ट्ज है, तो भाई हमारा तो एक सेकंड में 50 चक्कर हो रहे हैं, पर एक चक्कर में ऐसा 2 बार हो रहा है जब ये फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। तो जो मैग्नेटो स्ट्रक्शन की जो फ्रिक्वेंसी है, वो हमारी फ्रिक्वेंसी की दुगनी होती है। बताया ना मैंने, एक बार एक सेकंड में 100 बार इसकी विमाएं चेंज होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, स्ट्रिक्शन मतलब होता है भाई प्रतिबंध लगाना। मतलब कोर अपनी इच्छा से नहीं रह सकती, वो फ्लक्स के साथ में चेंज होगी। फ्लक्स ने प्रतिबंध लगा रखा है कि जब मैं फैलूंगा तो तेरी विमाएं चेंज होगी, है ना। ये ध्यान रखना, मैं इसलिए बोल रखा है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, चुंबकीय प्रतिबंध, हिंदी में बोलते हैं इसे, आप लिख लेना चुंबकीय प्रतिबंध। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी बराबर 2 इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। मतलब अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ज है,
तो ये कितनी होगी 100। फ्रीक्वेंसी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बराबर 2 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, किससे दिखा दो, एफ से। है ना। और ये भी आप ध्यान रखना कि अगर आपको ये बार बार विमाएं चेंज होने से अगर रोकना हो आपकी लेमिनेशन की, तो फिर क्या करो, तो फिर आप इसके जो इसको अच्छी तरह टाइट करो, फिर भी आवाज़ तो आती है वही, है ना। ये तो आएगी, कुछ तो हमेशा ही आएगी आपके ट्रांसफार्मर में। लेकिन आप तो पूछो भाई क्या कर सकते हैं जिसकी ये आवाज़ कम हो जाए, तो जितना हो सके आपके जो नट बोल्ट हैं, जिनसे आपने इस जो आपकी लेमिनेशन है इनको टाइट कर रखा है, एक दूसरे में जोड़ रखा है, वो एकदम टाइट होने चाहिए, तब जाके इनकी विमाएं चेंज नहीं हो पाई, क्योंकि आपने बिल्कुल ही टाइट कर रखा है। तो फिर ये आवाज़ थोड़ी क्या होगी, कम आएगी, है ना। इसे ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है।